Now exercise 2.3. Question number 1. Which of the following will not represent 0? इनमें से कौन सा ऐसा है जिन्हें सॉल्व करने पर 0 नहीं आता है? यस, ए 1 + 0. क्वेश्चन भी आप देखते जाइएगा. यस, 1 + 0. 1 में हमने 0 को प्लस किया 1. 0 × 0, 0 में 0 का प्रोडक्ट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आएगा 0. सी 0/2, 2 से यदि हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0. डी 10 - 10/2, 10 - 10, 10 - 10 0/2 = 0. आप देख रहे हैं कि सभी में 0 आ रहा है. कौन है जो विल नॉट रिप्रेजेंट 0? किस में आपका रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है 0? ए. तो आपको ऐसे राइट करके टिक कर देना है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0. यदि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, कैन वी से दैट, क्या आप कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0? क्या उसमें यूज़ किए जाने वाले दोनों ही डिजिट 0 होंगे तभी 0 आएगा, या केवल एक डिजिट ही 0 होगा तो ही 0 आएगा? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. इसे हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के थ्रू. यस, इसमें 2 स्टेप्स हम राइट करेंगे. स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड. फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन में यही पूछा है कि यदि एक 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, या दोनों ही होल नंबर 0 होंगे तो ही 0 आएगा. ओके. यस, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर्स विथ 0 द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी 0. यदि हम किसी भी नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, चाहे वो डिजिट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो. यदि उसमें प्रोडक्ट हो गया 0 का तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट में से केवल एक ही डिजिट 0 ली थी और आंसर हमारा 0 आया. ओके. सेकेंड स्टेप, इफ़ बोथ नंबर्स, बोथ मीन्स दोनों, इफ़ बोथ नंबर्स आर 0 देन द रिज़ल्ट आल्सो बी 0. यदि हम दोनों नंबर्स 0 लेते हैं तो आंसर फिर भी 0 ही आएगा. तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0 कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम, क्या आप केवल एक नंबर लेंगे 0 का तो ही 0 आंसर आएगा, या आप दोनों 0 लेंगे तो ही 0 आएगा? आपके दोनों कंडीशन में ही, चाहे आप सिंगल 0 लीजिए चाहे आप दोनों 0 लीजिए तो ही आंसर 0 आएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1. अब सेम क्वेश्चन ही है सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही, बट इसमें 1 की रिक्वायरमेंट है. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 1. यदि हम 2 डिजिट सेम लेंगे 1 × 1 तो ही आंसर 1 आएगा. यदि हम 5 × 1 लेंगे तो 5 × 1 = 5 आएगा, 1 तो नहीं आएगा. कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ दैम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. सेम है, बस इसे जस्टिफाई करना है. इसमें भी 2 स्टेप्स हम ले रहे हैं. इफ़ ओनली 1 नंबर बी 1 देन द प्रोडक्ट कैन नॉट बी 1. यदि केवल एक ही नंबर हमारा 1 है तो उनका और दूसरा नंबर 1 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 × 1 तो प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, 5 × 1 = 5 ही आएगा. 4 × 1 = 4. ओके. स्टेप सेकेंड, इफ़ बोथ नंबर आर 1. यदि दोनों नंबर 1 हैं देन द प्रोडक्ट इज़ 1. जब हमारे पास दोनों ही नंबर 1 होंगे तभी 1 आएगा. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन में ऐसा नहीं था.
यदि सिंगल ज़ीरो है तो भी ज़ीरो आ रहा था, और दोनों डिजिट यदि हमारे ज़ीरो है तो भी ज़ीरो आ रहा था। और इसमें क्या है कि सिर्फ जब दोनों ही वन होंगे तभी वन आएगा, अगर एक वन है तो वन नहीं आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A B C D E, यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो कि आपने एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ कर चुके हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 2.2 में, यस, सुटेबल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। जिस मेथड से हमने यहाँ पे सॉल्व किया था सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। यस, आप देख लीजिए। A 7 to 8 multiply 101, 7 to 8 multiply 100 plus 1, 7 to 8 multiply, आप इसको अब ब्रैकेट को ओपन करिए, बॉड मास का नियम लगेगा यहाँ पे, फॉलो होगा। 7 to 8 multiply 100 प्लस 7 to 8 multiply 1, 7 to 8 multiply 100, 7 to 8 00, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 7 to 8 1 जो 7 to 8, इसको आप ऐड कर लीजिए। दिस इज़ आंसर। बी सेम वैसे ही करना आपको। 1001 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1000 प्लस 1, और 5437 का मल्टीप्लाई आपको करना है 1000 से, प्लस 5437 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5437 000 प्लस 5437 मल्टीप्लाई 1 5437, इसको आप ऐड कर दीजिए। सिमिलरली आपको यही फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसे आप फेयर में राइट कर लेंगे। जहाँ भी आपको डाउट होगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी द पैटर्न। 1 into 8 + 1 9, ये आपका पैटर्न दिया गया है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, इसके नीचे हमें 2 स्टेप और भी राइट करने हैं। आप देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 सब में 8, फिर 1 2 3 4 5, इक्वल में यहाँ पे आपका माइनस हो रहा, देखिए 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। इसके नीचे क्या हमें 2 टर्म्स लिखने हैं, आपको ऐसे सॉल्यूशन इसको राइट करना है। देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 2 स्टेप राइट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक स्टेप ये राइट हुआ, एक स्टेप ये। मल्टीप्लाई बाई 8 सभी में है, आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 8 कर लीजिए, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 3। ओके, इस तरीके से आपका मैथ्स चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।